दुरेशेवार का अब बुरा अंजाम स्टार्ट हो चुका है। अब जितने दिन भी दुरेशेवार शहीर के पास रहेगी ना, हर एक दिन इसके लिए मुश्किलात नई से नई खड़ी होंगी, क्योंकि इसने एक गलत डिसीजन लिया था। एक ऐसे इंसान को इसने छोड़ दिया था जो हर मुश्किल वक्त में इसका साथ देने के लिए तैयार हो चुका था और हर बात पे कॉम्प्रोमाइज कर लेता था। दुरेशेवार ऐसी ऐसी बातें वलीद को जाकर कहती थी कि अगर यहाँ पर कोई और हस्बैंड होता तो कभी भी बर्दाश्त तक ना करता और तलाक दे देता, लेकिन वलीद ने बर्दाश्त किया और एंड तक ये बर्दाश्त करता गया। दुरेशेवार को इसने तलाक नहीं दी। दुरेशेवार खुद घर छोड़कर भागकर किसी और के पास चली गई। अब क्या होगा? दुरेशेवार के लिए मजीद क्या मुश्किलात खड़ी होंगी? क्या एंड पे जाकर शहीर जो होगा ये दुरेशेवार को तलाक दे देगा? इस दिन से दुरेशेवार के सामने असलियत खुलकर आई है शहीर की कि भाई शहीर ने शादी करके रखी हुई थी मुझसे पहले। तो उसके बाद दुरेशेवार को समझ तक नहीं आती और शहीर जो है ना, ये दुरेशेवार को मुंह तोड़ जवाब देता है और घास तक नहीं डालता। बेचारी घर के अंदर अकेली रहती है, तनहा रहती है। वहां पर वलीद इसके पास रहता था। वलीद की बहनें जो थी ये प्यार से बात करती थी, बच्ची इसके पास थी, तो इसका जो दिल था ये लगा रहता था। अब ये एक अलग छोटे से रूम के अंदर बंद होती है, कोई भी बंदा इसके आसपास तक नहीं आता तो इसका दम घुटता है और माँ के साथ इस टॉपिक पे बात भी शेयर करती है। जिस वक्त माँ के साथ कॉल पे बात करती है, माँ को कहती है कि माँ जी मैं तनहा रह चुकी हूँ, मेरे पास कोई बंदा तक मौजूद नहीं है, मेरा दम घुटता है। तो आगे से माँ जो होती है ये बड़ा प्यारा जवाब देती है अपनी बेटी को। दुरेशेवार को कहती है कि देखें कि ये जो तन्हाई है ना, ये आपने अपने लिए खुद सेलेक्ट की है। आपकी ये ख्वाहिश थी, आप ये चाहती थी कि मुझे ऐसा की तन्हाई मिले, पैसा मिले, गाड़ी मिले, शोहरत मिले, तो आज आपको सब कुछ मिल चुका है। तो मैं आपको मुबारकबाद दे रही हूँ और इससे आपको रोने से अब कुछ भी नहीं मिलने वाला। आप जितने भी रोएंगी, जितने भी आप हाथ मलेंगी, तलियां मलेंगी, आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। माँ अच्छा मैसेज देती है दुरेशेवार को। देखिए कि दुरेशेवार को दौलत से मोहब्बत थी, शोहरत से मोहब्बत थी कि मुझे एक ऐसा इंसान मिले जो मुझे घुमाए फिराए, पैसा मेरे ऊपर बार बार लुटाए। तो आज वो सब कुछ हो चुका है, इसके पास दौलत भी आ चुकी है, एक बड़ा घर भी आ चुका है, लेकिन वो रिश्ते इसके पास मौजूद नहीं है जिनके साथ ये वक्त गुजार सके। और अगर आपके पास दौलत ये सब कुछ आ जाए और इस तरह के अच्छे रिश्ते मौजूद ना हो या अच्छा हस्बैंड आपके पास ना हो, तो औरत के लिए एक जो दिन होता है ये 1 साल के बराबर होता है, गुजरता है, टाइम तक नहीं गुजरता। आप दुरेशेवार के साथ ऐसा ही हो रहा है तो माँ जो होगी ये बातें कहकर कॉल काट देगी और माँ ये भी कह सकती है कि दोबारा आपने मुझे कॉल तक नहीं करनी, क्योंकि जो तैमूर है इससे नाराज हो रहा है और इसने हमें धमकी दे दी है, तो मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इसी वजह से अब हमारा आपके साथ किसी किस्म का कोई भी रिलेशन नहीं है। तो दुरेशेवार अकेली बेड पे सोई रहेगी, आंखों के अंदर आंसू भी होंगे, बेचारी पछता रही है। हो सकता है कि इसे ऐसा सब अब एहसास होना शुरू हो जाए, लेकिन अब देर जो बहुत हो चुकी है, चिड़ियां खेत चुग कर जा चुकी हैं। तो इसी वजह से दुरेशेवार को अब चुपचाप खामोशी के साथ ये सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। जो मावरा है इसने दुआ की इतनी ज्यादा केयर की है कि दुरेशेवार सगी माँ थी, ये अपनी बच्ची को घास तक नहीं डालती थी, इसके आसपास तक नहीं आती थी और मावरा इससे कई गुना ज्यादा बच्ची की केयर कर रही है। लेकिन वलीद मावरा को ये समझ रहे, औरत को ये समझ रहे कि ये भी दुरेशेवार की तरह हो सकती। तो इसी वजह से इसका जो रवैया होता है ये मावरा के साथ ठीक तक नहीं होता। अचानक से बच्ची की हालत खराब होती है, नौकरानी और मावरा ये दोनों बड़े परेशान हो जाते हैं। मावरा की माँ भी बड़ी परेशान होती है। तो बताया जाता है जब वलीद को, तो वलीद जो है ये ऑफिस से भागकर आ जाता है, बच्ची को लेकर जा सकता है डॉक्टर के पास। तो ये मावरा के ऊपर गुस्सा भी करता है, उसे ताने देता है कि भाई अगर आप दुआ को नहीं संभाल सकती, मैं आपको इस घर के अंदर इसी वजह से लेकर आया था कि आपने दुआ की हर लिहाज से केयर करनी। अगर आप ये सब कुछ नहीं कर सकती तो अपना बिस्तर और ये गोल करें और यहाँ से चलती बने, क्योंकि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मैंने आपको घर के अंदर रखा भी इसी वजह से था। ये मावरा को साफ अल्फाज में ऐसी बात कह देता है कि मावरा को बड़ी तकलीफ होती है, इसे सब कुछ बर्दाश्त ही नहीं होता, क्योंकि मावरा ने इस बच्ची के लिए अपनी जान कुर्बान तक कर दी है। रातों की नींदें इसने खराब तक कर दी हैं, लेकिन फिर भी वलीद को एहसास तक नहीं हो रहा। मावरा बेचारी रात को भी जागती है और जब एमा ये सब कुछ देखती है तो एमा को भी बड़ा तरस आता है, उसे भी सब कुछ अच्छा नहीं लगता कि यार इसे इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही है और वलीद भाई का आगे से रिएक्शन
रिएक्शन देखें, वलीद भाई किस तरह से जो वो बदतमीजी कर रहा है मावरा के साथ, तो इसे चाहती है वलीद के पास, इसे समझाने की कोशिश करती है। इसे कहती कि देखें कि मैं मानती हूँ कि ये सगी माँ का रोल अदा नहीं कर सकती, ये अपनी तरफ से बेचारी कोशिश तो करी है, ये मेहनत तो करी है और हमें पूरा यकीन है कि ये सब कुछ करके दिखाएगी अगर आपका रवैया ठीक होता है। वलीद एक दिन इसके साथ प्यार से बात करता है, मुस्कुरा कर बात करता है, तो ये उसका जो पूरा दिन होता है इतना अच्छा गुजरता है, ये अगले दिन इतने अच्छे गुजरते हैं कि ये हर लिहाज से कंप्रोमाइज़ बेचारी करती जा रही है, हर लिहाज से ये वलीद के साथ अपने आप को एडजस्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन वलीद फिलहाल नफरत शो कर रहा है क्योंकि लड़की इसे धोखा दे चुकी। हद तक देखा जाए ना तो वलीद अपने हिसाब से ठीक है, लेकिन अब हर बंदा एक जैसा तो नहीं होता ना, हर बंदा अब एक जैसा तो नहीं है। अब मावरा दुरेशवार की तरह तो नहीं हो सकती। इसी वजह से वलीद के पास अच्छा ऑप्शन है, मावरा जैसी अच्छी बीवी इसे मिली है तो इसकी कदर करे, इसके साथ प्यार से रहे, अपने आप को एडजस्ट करे ताकि इसकी ज़िंदगी में मुकम्मल तौर पर सुकून आ सके। जो शहीर की पहली बेगम है, शहीर ने चुपके से चोरी से शादी की हुई थी, तो जब इसकी जो मुलाकात होती है इसे दुरेशवार के साथ होती है तो अब इनकी आपस में जो वो तलक कलामी होती है, दुरेशवार बातें सुना सकती है, तो शहीर की जो बेगम होती है जिसे दुरेशवार को मुंह तोड़ जवाब देती है और कहती कि देखें कि जो एक इंसान की बेगम हो या बीवी हो तो वो अपनी उसका अगर रिलेशन अपने एक्स के साथ हो तो सब कुछ तो बर्दाश्त नहीं कर सकती ना वो। तो इसी वजह से आप उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड थी तो अभी भी आपका रिलेशन उसके साथ चल रहा है तो ठीक है, हो सकता है कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है, लेकिन मजीद में सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगी। और ये बातें जब दुरेशवार सुनती है तो दुरेशवार की चीखें निकल जाती है। दुरेशवार तो ये समझ रही थी कि शहीर की ये गर्लफ्रेंड है, मैं इसकी बीवी हूँ और मैं शहीर के ऊपर प्रेशर डालूंगी तो शहीर जैसे मेरी बात मान लेगा, लेकिन सब कुछ उलट हो चुका है। दोनों बीवियां हैं लेकिन जो ज़्यादा वैल्यू है ना ये उस लड़की की है, दुरेशवार की इतनी ज़्यादा नहीं होगी। दुरेशवार अगर शहीर को ये मना भी करती है, इसे बार बार रोकती है कि भाई आप उस लड़की के साथ अपना रिलेशन ख़त्म कर दें, उसे तलाक दे दे, तो आगे से जो शहीर होगा ये इनकार कर देगा, दुरेशवार को बोलेगा कि भाई मैं आपको तलाक देने के लिए तैयार हूँ लेकिन मैं कभी भी उसको तलाक नहीं दे सकता क्योंकि आपने कौन सी मेरे लिए कुर्बानी दी है। जब आप वलीद जैसे इंसान को छोड़कर आ सकती हैं तो आपके ऊपर मैं कैसे यकीन कर सकता हूँ। यही शहीर होगा ये दुरेशवार को इस के ताने देगा, यही शहीर होगा दुरेशवार को इस की बातें सुनाएगा कि भाई आप याद करें वो टाइम जब वलीद आपको इतना अच्छा इंसान मिला हुआ था, खुश रखने की कोशिश कर रहा था, तो आपने उस जैसे इंसान को छोड़ दिया तो मैं आपके ऊपर कैसे यकीन करूं, आप मुझे किसी टाइम भी धोखा दे सकती हैं। और जब दुरेशवार इस की बातें सुनेगी तो इसकी चीखें निकल जाएंगी, इसे समझ तक नहीं आएगी कि भाई मैंने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी, मैंने अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मार दी है। अब हो सकता है कि जब दुरेशवार का टाइम ना गुजरे तो ये अपनी बच्ची हासिल करने की कोशिश करे, ये किसी किस्म का कोई नोटिस ले, ये किसी किस्म की अदालत में जाकर वकील कोई कर सकती है, नोटिस भिजवा सकती है वलीद के घर में, क्योंकि माँ के पास बच्ची आ सकती है, फिलहाल छोटी है तो ये जो केस है माँ जीत सकती है। तो वलीद जो होगा ये बातें जरूर सुनाएगा, ये बच्ची से इनकार नहीं करेगा, ये दुरेशवार को बोलेगा कि मुझे किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है, बस आपने बच्ची का ख्याल करना है। तो अब देखते हैं, ताने दे सकता है वलीद, बातें सुना सकता है, आप तो बीमार बच्ची को छोड़कर चली गई थी, आपने तो कदर नहीं की, तो ये सब कुछ क्या है। अब जाकर आपको किस वजह से एहसास हो रहा है जैसे आप बच्ची को लेकर क्यों जा रही हैं। धमकी भी दे सकते हैं कि भाई बच्ची को कुछ भी हुआ तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मावरा और वलीद के बीच में मामला ठीक हो जाने चाहिए किसी हद तक, क्योंकि जो होना था वो तो हो चुका है। वलीद को अब इस बारे में सोचना चाहिए कि शायद ये औरत रातों की नींदें हराम करके मेरी बच्ची के लिए, खून का रिश्ता भी नहीं है इसके साथ, फिर भी ये जाग रही है, प्यार कर रही है, तो मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए। और थोड़ा सा भी अगर प्यार देता है, ज़्यादा प्यार नहीं भी देता, थोड़ा सा भी प्यार देता है तो मामला जो होंगे इससे सब कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जब वो मजीद दुरेशवार के लिए मुश्किलात खड़ी होंगी, अगर दुरेशवार बच्ची हासिल करने की कोशिश करती है तो क्या ये केस जीत जाएगी। जो मावरा के साथ हो रहा है, क्या वलीद को इस मामले पे गलती का एहसास हो सकता है। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया।